ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 27वें सूत्रों को लेकर के विचार किया है। कल प्रश्नोत्तर चल रहे थे, तो उनमें से जिनके प्रश्न बचे हुए थे पहले वो अपने प्रश्न रखेंगे। हाँ मधु जी, क्या प्रश्न है आपका? माइक खोलिए। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। ये 26वें सूक्त में आत्मकृत है परिणाम, प्रकृति में परिणाम परिवर्तन को ही परिणाम कहा है क्या 26वें सूत्र में? विकार को। हाँ जी, इसमें कहाँ लिखा है कि परिणाम? पहली लाइन में है आत्मकृत है परिणाम। 26वें सूत्र में परिणाम चेतन परमात्मा की कृति कारीगरी है। नहीं, 26वें सूत्र में कहाँ लिखा है जी? पहले लाइन में। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं। नहीं सॉरी, वो बहुत पहले है। ये चतुर्थ पाद प्रथम अध्याय का। अच्छा, प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद। हाँ जी। हाँ। तो इसमें प्रकृति में परिणाम चेतन परमात्मा की कृति कारीगरी, विकार को ही कहा है क्या ये? आत्मकृते परिणामात, ये सूत्र है ना। परमात्मा कृते परमात्मा कृतित्वाद परमात्मा कर्तृत्वाद प्रकृत्याख्य अव्यक्ते परिणामो जायते। हाँ जी, प्रकृति में जो परिणाम होता है परिवर्तन होता है, विकार। जी अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ये जी जी जी। हाँ वेद प्रिया जी। स्वामी जी, कल आपने बताया था मन में भौतिक परिवर्तन होता है, इसलिए जान में भी परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन से, मन के भौतिक परिवर्तन से क्या मतलब है? भौतिक परिवर्तन का मतलब है जैसे मन में विचार बदलते रहते हैं ना। कभी देखने के विचार आ रहे हैं, कभी सुनने के विचार आ रहे हैं, तो मन की जो वृत्तियां हैं ना वो बदलती रहती हैं। मन के जो क्रियाकलाप है, मन के अंदर जो भी सोच हम लाते हैं विचार के रूप में, वो सब ज्ञानात्मक होता है। मन के अंदर जितने भी विचार हैं, जिनको वृत्ति शब्द से बोला है, और 5 प्रकार की वृत्तियां मन की, 5 प्रकार से विचार करते हम। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 प्रकार से जो भी विचार होता है, ये 5 ही ज्ञान हैं। ये सारी वृत्तियां ज्ञानात्मक होती है, ज्ञान स्वरूप होती है, ज्ञानात्मक ही ये विचार होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग में लिखा है। तो वो जो मन के अंदर जो विचारों में परिवर्तन होता है, उस विचारों के परिवर्तन से आत्मा उनके अनुकूल और प्रतिकूल अनुभव करता रहता है। और ये प्रतिकूल अनुभव करना, अनुकूल अनुभव करना, ये आत्मा का अपना स्वभाव है। और आत्मा के स्वभाव 24 प्रकार के हैं। आत्मा के अंदर जो स्वभाव है, इच्छा के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, एकत्व के रूप में, ऐसे अलग अलग जीवात्मा के 24 गुण हैं। तो ऐसे अनुभव जो करना है, महसूस जो करना, ये जीवात्मा का अपना स्वरूप है। वो दोनों प्रकार का स्वरूप है जीवात्मा के अंदर। एक अनुकूलात्मक स्वभाव है, एक प्रतिकूलात्मक स्वभाव है। जब अनुकूल विचार होते हैं, ये अनुकूल विषय आते हैं मन के अंदर, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, तो वो अनुकूल होते हैं तो अनुकूल अनुभव करता है, और वो विषय प्रतिकूल होते हैं तो उसको
विपरीत अनुभव करते हैं, यानी दुख के रूप में उसको अनुभव होता है, अनुकूल वाले सुख के रूप में अनुभव होता है, या प्रतिकूल वाले दुख के रूप में अनुभव होता है। अथवा इसको ऐसा भी मैं विभाग कर सकता हूँ, अनुकूल अनुभूति को ही सुख बोल दिया है, प्रतिकूल अनुभूति को ही दुख बोल दिया है। हाँ, सुख और दुख आते हैं, वो मन में रहते हैं, और वो सुख और दुख आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं। वो सुख तो मन के अंदर ही रहेंगे, चाहे वो प्रकृति का सुख हो या कोई भी सुख हो। वैसे तो प्रकृति का ही सुख होता है, परमात्मा का सुख परमात्मा में रहेगा। वो जब समाधि की स्थिति में वो परमात्मा में रहेगा, तो परमात्मा के जैसे हम ईश्वर के दया स्वरूप को अनुभव करते हैं, जैसे कोई माँ दया कर रही है अपने बच्चे पर, तो उस दया को हम अनुभव करते हैं। एक भाई एक बहन के प्रति दया कर रहा होता है, उसको अनुभव करते दूर से ही, हाँ ये अपनी बहन से बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार कर रहा है, उनके प्रति दया कर रहा है। मान लो कोई बहन गरीब है और उसको बहुत अच्छा उसको साधन दे करके उसको हेल्प कर रहा है, दया कर रहा है, उसको देख करके हम अनुभव करते हैं दूर से। तो ऐसे ईश्वर के दया को भी हम दूर से अनुभव करेंगे, तो ईश्वर के सुख को भी दूर से अनुभव करेंगे। तो सुख तो ईश्वर में रहेगा, और प्रकृति का सुख मन तक आएगा, मन में रहेगा, और प्रकृति का दुख भी मन तक आएगा, मन में रहेगा। तो मन में आए हुए सुख को अनुकूल अनुभव करते हैं। ये अनुकूल अनुभूति को ही सुख कह दिया गया है, ये प्रतिकूल अनुभूति को ही दुख कह दिया गया है। केवल अनुकूलता ही सुख है वो नहीं है बात। यहाँ तो अनुकूल अनुभूति को सुख कह दिया है, ये अलग बात है। लेकिन सुख आता है मन के अंदर, दुख आता है मन के अंदर, दुख होता है, सुख भी होता है जी। तो उनके अंदर जो विचारों में बदलाव होता है, या अनुकूल प्रतिकूल वस्तुएं जब मन के अंदर उपस्थित होती हैं, उससे आत्मा में अनुकूल अनुभूति अलग से आती है, और वो हट करके प्रतिकूल अनुभूति अलग से आती है। ये जीवात्मा के अपने स्वभाव है। उससे जीवात्मा में कोई विकार नहीं होता है, और जीवात्मा में कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि 24 गुणों को बारी बारी से जीवात्मा प्रयोग करता है। तो स्वामी जी, हर आत्मा के लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग अलग होती है? बिल्कुल। तो ये किस आधार पे होती है? जैसे किसी आत्मा के लिए अनुकूलता ज्यादा लगती है उसको, किसी को कम लगती है, तो ये हर मनुष्य को, जैसे हर आत्मा को अलग अलग समझ गया। तो किस आधार पे होती है? ये ज्ञान के आधार पर, जो हमने जैसा ज्ञान प्राप्त किया है, और जो ज्ञान हमारे मन के अंदर विराजमान है, उसी ज्ञान के आधार पर आत्मा को अनुकूल अनुभूति होती है, उसी ज्ञान के आधार पर आत्मा को प्रतिकूल अनुभव में आती है। जैसे डायबिटिक व्यक्ति को मिठाई जो है प्रतिकूल अनुभव में आएगा, और मेरे जैसे आप जैसे व्यक्ति को अनुकूल अनुभव में आएगा। हमको तो कोई डायबिटीज़ है ही नहीं है ऐसा। तो वो हमारे ज्ञान के आधार पर, वो ज्ञान भी मन में रहता है, उसी ज्ञान के आधार पर आत्मा को अनुकूल, या उसी ज्ञान के आधार पर मन को प्रतिकूल, आत्मा को प्रतिकूल अनुभव में आएगा जी। ज्ञान वहाँ कारण है। हाँ स्वामी जी, ज्ञान को हम संस्कार के रूप में भी कह सकते हैं क्या? नहीं, मन में जो नहीं, संस्कार पड़े हैं उसी के आधार पे? नहीं, संस्कारों से ज्ञान, नया ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान के रूप में रहेगा। ज्ञान एक गुण है ना, ज्ञान एक गुण है, वो ज्ञान के रूप में रहेगा। उस ज्ञान की स्मृति आती है, वो संस्कार के कारण से आएगा। अच्छा, जैसे हम स्मृति रख लेते हैं कि मुझे ये चीज पसंद है और ये चीज नहीं पसंद है, ये स्मृति में रह जाती है, तो उससे संस्कार बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस स्मृति जो आ रही है वो संस्कार के कारण से है। संस्कार से स्मृति होती है, फिर स्मृति से फिर संस्कार बनता है। लेकिन जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपसे मैं कुछ सुन रहा हूँ, अब जो ज्ञान आ रहा है हमको, यानी एक दूसरे को ज्ञान हो रहा है, इसको संस्कार नहीं कहते हैं। ये तो वर्तमान में ज्ञान चल रहा है, जो वर्तमान में जो वृत्ति चल रही है, इसको प्रमाण कहते हैं, प्रमाण वृत्ति कहते हैं। क्योंकि वृत्तियां 5 प्रकार की है ना, तो संस्कार रूपी जो वृत्ति होती है वो स्मृति के कारण से वो बनी रहती है, पहले से विराजमान है, वो संस्कार अलग है। और वर्तमान जो वृत्ति चल रही है, ये वर्तमान का ज्ञान कहलाएगा जी।
थैंक यू। हाँ जी, श्री जी। स्वामी जी जी मेरा प्रश्न अभी अभी आपने कहा कि आत्मा के 24 गुण हैं, तो वो तो ये गुण जो है अनुभव हो रहा है, उसके द्वारा अनुभव हो रहा है आत्मा को, या सुख या दुख जो मन में जा रहा है उसके द्वारा। लेकिन मेरा प्रश्न है कि अभी जो शरीर में मैं हूँ अभी तो वो हो रहा है, मेरी आत्मा वो सफर रही है। अगर मुझे किसी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति में मेरी आत्मा जाएगी, वहां भी 24 गुण मौजूद रहेंगे? वहां पर भी ये 24 गुण मौजूद रहेंगे? हाँ, तो जीवात्मा का स्वभाव है ना, वो तो जीवात्मा का नेचर है, उसका स्वभाव है, वो तो हर जगह रहेंगे, उसी का स्वभाव है ना। 24 गुणों के समुदाय को ही तो आत्मा कहते हैं। गुण और गुणी कोई अलग थोड़ा है, गुणों का समुदाय तो वस्तु है। ये तो हमारे समझने समझाने के लिए गुण गुणी का भेद है, तात्विक रूप से एक ही वस्तु है। जी जी, मुक्ति में भी रहेगा वो स्वरूप और यहाँ पर भी रहेगा स्वरूप। जी जी। स्वामी जी, यहाँ क्षमा चाहती हूँ, यहाँ भी वही सिद्धांत काम करेगा, गुणी में गुण के बिना गुण नहीं रहता। हाँ, जब गुणी के बिना गुण नहीं रहता, आत्मा के साथ जो 24 गुण है। जी 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 जी, जब गुण गुणी को अलग करके जब हम बात करते हैं तब ये कथन सार्थक है, ये कह सकते हैं बिना गुण के आत्मा नहीं रह सकता, या आत्मा मतलब वस्तु के बिना गुण नहीं रह सकता, गुण के बिना वस्तु नहीं रह सकती है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन गुण गुणी को भेद करके नहीं देखेंगे तब तो ये बात ही नहीं आएगी, बस वस्तु है, वस्तु ऐसी है। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, रूप जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो मनुस्मृति का अध्ययन जो स्टार्ट होगा 17 फरवरी से 18 जनवरी से। जी जी, माफी चाहूंगा स्वामी जी, 18 जनवरी से। स्वामी जी, तो उसमें कौन सी पुस्तक किन का भाषा लेना है स्वामी जी? हाँ, वो मनुस्मृति जो है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली में है, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार उसके भाष्यकार है, लेखक है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार? जी जी। आर्ष साहित्य और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट है। अच्छा, जी जी। और दिल्ली में ही है, और वो पूरा 2 प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, एक विशुद्ध मनुस्मृति के नाम से, एक संपूर्ण मनुस्मृति के नाम से। तो संपूर्ण मनुस्मृति लेना है, जिसमें पूरा हो वो लेना है। जी 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 स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी। हाँ, और श्वेता जी कल पूछ रही थी प्रश्न। नमस्ते स्वामी जी, अभी आपने कह दिया है वो प्रश्न का उत्तर। अच्छा, उत्तर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, बोलिए। जी स्वामी जी, जब जीव है शरीर से निकलता है तो ऐसा उपनिषदों में और वेदांत में भी आया कि मूर्धा से निकलता है जी, जो मुक्ति में जाता है। तो क्या जो मुक्ति में जाता है उनका ही केवल मूर्धा से निकलता है या सभी का मूर्धा से निकलता है? हाँ, ब्रह्मचारी का प्रश्न है कि जब कोई आत्मा मुक्ति में जाता है तो वो मूर्धा से निकलता है, तो क्या मुक्ति में जाने वाला ही मूर्धा से निकलता है या सभी लोग मूर्धा से निकलते हैं, ये प्रश्न है। तो इसका समाधान है, सभी लोग नहीं निकलते मूर्धा से, केवल मुक्ति में जाने वाले ही मूर्धा से निकलते हैं। आपने पढ़ा है कठोपनिषद में आया था कि जो मुक्ति में जाने वाला होता है आत्मा, वो ऊपर से जाता है, हाँ, और बाकी विश्वंग जो है शरीर के अलग अलग जगहों से निकलते हैं। वहाँ विश्वंग शब्द आया है आत्मा के लिए, आत्मा को विश्वंग कहते हैं। तो जैसा मेरा नाम है तो मैं एक आत्मा हूँ, तो ऐसे ही बाकी सब आत्माएं जो है शरीर के अलग अलग अंगों से निकल जाते हैं। मुक्ति में जाने वाला तो केवल मूर्धा से निकलता है, ऐसा वहाँ पर आया है कठोपनिषद में। जी हाँ माता जी। अभी तक तो हमने ये सुना था कि आत्मा के 6 गुण हैं, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रियतन। तो अब मतलब और ये था कि 24 कहाँ से आ गए? 24 मुक्ति में होते हैं तो 24 शक्तियाँ आत्मा की रहती हैं, ऐसा शुरू। हाँ,
जो अभी आपके जो वेदांत दर्शन के जो अध्येता लोग हैं जो इस ग्रुप में रहते हैं, वो लोग यहाँ पर भी पहुँच गए, मेरे सामने बैठ गए हैं। दिल्ली से एक माता जी आई हुए हैं, माता सुदेश जी, और एक माता जी अपने क्या नाम है, माता मनोरमा जी आई हुई हैं, एक और माता जी नई जुड़ी हुई हैं। तो ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, ब्रह्मचारी भी बैठे हैं। तो माता जी का प्रश्न है कि अभी तक तो हम सुनते हुए आ रहे हैं कि आत्मा के 6 गुण हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि। तो ये जो मुक्ति में रहने वाली ये 24 शक्तियां हैं, ये कहाँ से आ गई हैं? तो ये जो 6 गुण सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, 6 लिंग सुनते आ रहे हैं। आत्मा के 6 लिंग बताए गए, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये 6 लिंग है, आत्मा को पहचानने के चिन्ह है। ये लिंग शब्द के रूप में प्रयोग किया वहां पर, यानी आत्मा है, इसके पीछे क्या लिंग है, क्या लक्षण है कि शरीर में आत्मा है, कैसे पता लगेगा? तो 6 लिंग बताए वहां। तो जिस शरीर में इच्छा आपको दिखाई दे, जिस शरीर में प्रयत्न होता हुआ दिखाई दे, जिस शरीर में सुख होता हुआ दिखाई दे, जिस शरीर में दुखी होता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो समझ लेना वह आत्मा है। तो वो आत्मा को पहचानने के लिंग है 6। और ये जो आत्मा की 24 शक्तियां हैं, इनको शक्तियां कहो, गुण कहो, एक ही बात है। और ये जीवात्मा के अपने स्वभाव हैं, ये 24 गुण, 24 शक्तियां। मुख्य रूप से तो आप एक कहो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, वैसे तो आत्मा का एक ही स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, लेकिन उसी चैतन्य स्वरूप को, उसी ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है वहां पर। जीवात्मा का मुख्य गुण तो ज्ञान है, अर्थात वो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसी का विस्तार है 24 शक्तियां। अब उसी ज्ञान को इच्छा कहो, उसी ज्ञान को प्रयत्न कहो, उसी ज्ञान को आप कुछ भी कह दो, पर उसी ज्ञान को ही विस्तार कर दिया है। हाँ जी, रिपीट कर दीजिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये 6 लिंग है आत्मा को पहचानने के। जी, तो जी हाँ, अगला प्रश्न पूछने वाले हैं। अभी बहुत सारे प्रश्नकर्ता आ रहे हैं, ये तो कल के प्रश्नकर्ता ही पूछना चाहिए था, नहीं तो पाठ नहीं होगा आज, आपके प्रश्न ही होते रहेंगे। हाँ जी, रेशा जी बोलिए, क्या प्रश्न है? नए लोग मत आइए, अब जो आए हुए हैं उनका प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, बाकी नए आएंगे नहीं। हाँ जी, रेशा जी बोलिए। जी नमस्ते जी, मैं ये पूछ रही वो मनुस्मृति जो पढ़ाएंगे तो उसका समय कौन सा है? आपने वो विज्ञापन नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आप देखिएगा ना, ग्रुप में डाला हुआ है, 8:15 बजे से 9:15 बजे तक रात्रि में। और ये YouTube के माध्यम से, YouTube में चलेगा, लाइव चलेगा। तो आप लोग वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, तो फिर वो आपको 8:15 बजे आप खोलेंगे तो आपको आएगा। हाँ, प्रमीला जी क्या प्रश्न है? स्वामी जी नमस्ते जी। आपने अभी बोला ना कि मुक्ति में जाने वाली आत्मा जो है वो मुर्दा से निकलती है जी, तो इसका ये अर्थ हुआ कि जीवित व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता? नहीं, जीवित व्यक्ति तो मोक्ष में जाता है। नहीं, तो ये इसका मुर्दा से निकलती है मतलब? जीवित व्यक्ति मोक्ष में जाने का मतलब है शरीर सहित मोक्ष में जाना। माता जी अब छोटे से पता नहीं गलत क्वेश्चन है कि क्या है। नहीं ठीक है, लेकिन तो ये जी ऐसा है, शरीर रहते हुए शरीर सहित मुक्ति में कोई नहीं जा सकता। मुक्ति में जाना है तो शरीर को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जी अच्छा, जी जी ठीक। हाँ, ऐसी कोई मुक्ति नहीं होती है शरीर में रहते हुए मुक्ति में हम जाए, फिर मरेगा नहीं, शरीर से निकलेगा नहीं वो आत्मा। वो तो शरीर में आए तो निकलना है, आने वाला जाएगा। हाँ, ये एक सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। जो उत्पन्न होता है
वो मरेगा, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जब इन है तो आउट है। हाँ जी, हाँ, अपने सुधा जी, सुधा वर्मा जी, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, कर्मों के अनुसार मुक्ति मोक्ष मिलता है या ये प्राणों के निकलने के अनुसार? नहीं, कर्मों के अनुसार मुक्ति मिलती है ना, प्राणों के निकलने के अनुसार मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो जैसे ऊपर मूर्धा से निकले तो नहीं, वो तो केवल एक जिज्ञासा होती है ना व्यक्ति का, जो मुक्ति में जाने वाला शरीर छोड़ करके कैसे जाता है। अगर आपसे मैं प्रश्न करूं, जो मुक्ति में जाएगा तो वो शरीर से निकल के तो जाना है, तो शरीर से किधर से निकल के जाएगा, ऐसा जिज्ञासा आती है। तो उस जिज्ञासा का समाधान शास्त्रकार ने दिया है कि जो मुक्ति में जाने वाला आत्मा होता है वो मूर्धा से निकल के जाता है, ऊर्ध्वगमन होता है उसका। अधोगमन जो है उस व्यक्ति का होता है जो पाप कर्म करने वाला होता है, अथवा जो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं किया, तो जैसे तैसे रहे आपने आईएएस क्लियर नहीं किया, अब जैसे तैसे चपरासी बनो या सामान्य जो भी नौकरी करना, जैसे तैसे आपको जीना है। बड़ा अफसर बनना है तो वैसा मेहनत करो, और बड़े अफसर नहीं बन पाए जैसे भी जियो आप अंबानी नहीं बन पाए तो ठीक है, छोटा मोटा व्यापार करो, अपना जिंदगी बिताओ, ठीक है जी, वो वाली स्थिति है। तो जो मुक्ति में जाने वाला कैसे मुक्ति में जाता है, तो उसका एक समाधान किया जी। स्वामी जी, कैसे पता चलेगा कि प्राण कहाँ से निकले हैं? नहीं, हमें नहीं पता लगेगा, वो तो शास्त्र बता रहा है ना। शास्त्र बता रहा है कि ऐसे प्रमाण होते हैं ना, जैसे कैसे पता लगेगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो साइंस ने बताया। तो ऐसे साइंस प्रमाण है हमारे लिए, वो भी तो शब्द शास्त्र है ना, साइंस जो भी बोलता है। तो ऐसे ही हमारे शास्त्र बोलता है, उपनिषद बोल रही है कि आत्मा ऊर्ध्वगमन करता है, मूर्धा से निकलता है, तो हमें मानना चाहिए। जैसे साइंस को हम मान के चलते हैं, ऐसे इसको भी मान करके चलते हैं। प्रमाण सत्य होता है, ये पहले चर्चा हो चुकी है। गलत चीज को अगर हम प्रमाण मान ले तो हमारा दोष होगा, बाकी प्रमाण कभी गलत नहीं होता है। जैसे किसी कोई मृत्यु हो गई, वो प्राण निकल गए, तो मैं ऐसे पूछ रही थी कि उस शरीर अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके प्राण मूर्धा से है निकले या कहीं और से? नहीं, ऐसे है कि मैंने बताया था ना कि हमें नहीं पता लगेगा उसका प्राण ऊपर से गए हैं, हमको कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन हमें ये पता लगेगा अगर कोई मुक्ति में जाने वाला होगा वो कैसे जाएगा। तो शास्त्र कहता है कि वो ऊर्ध्वगमन करता है, ऊपर से निकल के जाता है, और बाकी लोग अलग ढंग से शरीर के किसी भी भाग से निकलते हैं। हमें नहीं पता लगेगा, केवल सिद्धांत पता लग रहा है। जी 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 स्वामी जी, एक बात और है कि आत्मा एक देशी है जी, तो हमारे शरीर में वो स्थान भी बदलती है, पर ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि इस समय वो आत्मा मेरे शरीर में कहाँ है, ऐसी अनुभूति होती है क्या? ऐसा मालूम पड़ने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हमें मालूम पड़े, इसी के लिए तो हमारा ये सारा मेहनत है कि मैं इस शरीर में कहाँ रहता हूँ, मेरे को नहीं पता लग रहा है मैं कहाँ रहता हूँ। अजीब बात हो गई ना हमारे लिए। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर में रहता हूँ, सालों से शरीर में रह रहा हूँ, और मेरे को नहीं पता मैं शरीर के अंदर कहाँ रहता हूँ। कितनी शर्म की बात है ना हमारे लिए ये। तो इसी शर्म की बात को हटाने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि हम समाधि लगा सके और ये पता लग सके हम लोगों को कि हम जिस शरीर में रहते हैं कहाँ रहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम कुमार जी, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, आत्मा का एक तो सूक्ष्म है, अल्पज्य है, वो अपने आप शरीर में से कैसे निकलेगा और कहाँ से निकलना है उसको तो इतना समर्थ नहीं है। तो ईश्वर की सहायता से ही वो जा सकता है कि भाई यहाँ से जाके मुझे दूसरी जगह कहाँ बसना है। हाँ जी, तो वो स्वयं तो नहीं निकल सकता जी। ये प्रस्तुति नहीं किया गया कि आत्मा स्वयं निकलता है, और पहले कई बार बता चुके हैं शरीर से निकलना ये ईश्वर के अधिकार में है। और कोई फांसी लगाने वाला फांसी भी लगा रहा है, वो भी अपने आप शरीर से नहीं निकलता। फांसी लगाने का काम हम करते हैं, कर्म करने का,
पर शरीर से निकालने का काम भगवान करता है। हम परिस्थिति ऐसा पैदा करते हैं जिससे शरीर में रहने लायक नहीं होते हम लोग, ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं हम लोग। हमें कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त करने का, फल स्वयं लेने का अधिकार नहीं है। तो हम कर्म कर सकते हैं कि शरीर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि मैं इस शरीर में ना रह सकूं, ऐसा हम कर्म करते हैं। फिर उस स्थिति में परमात्मा क्या करता है, अब ये रहने योग्य नहीं है, इतने दुख ये उठा नहीं सकता, ये भगवान को पता है, हमको नहीं पता है। तो इसलिए तब आत्मा को शरीर से बाहर निकालता है। इसलिए तो कुछ लोग मरना चाहते हैं, वो मर नहीं पाते हैं और सरकार से आवेदन करते हैं कि इच्छा मृत्यु हमको दे दो, हम अपने आप मर सके, लेकिन सरकार मानती नहीं है। कुछ देशों में तो स्वीकृति दे दी है, लेकिन सभी देश वाले स्वीकृति नहीं देते हैं। ये स्वीकृति देना बहुत ही जोखिम वाला बात है, नहीं तो हर कोई इच्छा मृत्यु लेने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आए दिन आदमी नाराज होता है, आए दिन आदमी जो है हीन भावना में आता है, आए दिन व्यक्ति का ज्ञान का स्तर कम हो जाता है। हर छोटी मोटी बात में आदमी मरने लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं देते। और हम मरने का वो कर्म ऐसे कर लेते हैं, जिस तरह का कोई विष खा लेता है, कोई फांसी ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है, वो परिस्थितियां हम पैदा करते हैं, फिर उसमें से निकालने का काम भगवान का है। अगर हमने फांसी भी ले लिया, किसी कारण से फांसी ठीक से नहीं लगी, हम निकल नहीं पाए, मतलब इतना दुख नहीं हुआ है, एक सीमा होती है आत्मा को सहन करने की। उस सीमा तक जब तक वो सहन कर सकता, तब तक आत्मा को शरीर से निकालेगा नहीं, आप कितनी कोशिश करो, क्योंकि आपका कोशिश साधारण कोशिश हो गए, विशेष कोशिश करो ठीक है। अब क्या कहूँ मैं, हंसवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि परिस्थिति ऐसा है। यानी जब कोई व्यक्ति इस तरह का मेहनत करता है, वास्तव में शरीर से निकलने की स्थिति पैदा करता है, बाकी ईश्वर ही निकालता है, ईश्वर ही ले जाता है जहाँ ले जाना है, और ईश्वर ही शरीर के साथ संयुक्त करता है। जी हो गए सभी का। अब श्वेता जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, वो पृथिव्यापस्तेज वायुराकाशम कालोतिकात्म मन से आत्मा को द्रव्य कहा है ना स्वामी जी? हाँ और जी। फिर न्यायदर्शन ने उसके चिन्ह भी बताया, लेकर ज्ञान वो इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मा लिंगम, और आपने जो 24 जो बताया वो भी। तो इन सब से ये समझ आता है कि आत्मा द्रव्य है, राइट? और उसके इसलिए उसके गुण भी है, और द्रव्य है, गुण है तो द्रव्य भी होगा, और द्रव्य है तो गुण भी होगा। तो फिर क्या, फिर यहाँ पे फिर ये कहा कि आत्मा निराकार भी है, तो द्रव्य है तो मतलब द्रव्य इज एन आइटम, सो हाउ कम एन आइटम के निराकार हो सकता है? जी जी, ऐसा है कि द्रव्य से आप मेटेरियलिस्टिक द्रव्य को ही मानेंगे तो ये समस्या आएगी। द्रव्य दो प्रकार के, द्रव्य के दो कैटेगरीज हैं, एक चैतन्य द्रव्य, एक नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी प्राकृतिक द्रव्य कह सकते हैं, भौतिक द्रव्य। तो एक भौतिक द्रव्य है, एक अभौतिक द्रव्य है। तो अभौतिक द्रव्य में आत्मा परमात्मा आते हैं, और भौतिक द्रव्य में ये जो भी संसार के द्रव्य ये आते हैं। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, निराकार द्रव्य भी होते हैं, साकार द्रव्य भी होते हैं। जी जी, हाँ तो हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, जो आत्मा में जो शुद्ध चेतन है, जब आत्मा मुक्ति में जाता है तो वो पर शुद्ध चेतन में लीन हो जाता है। आत्मा के ये 24 जो गुण है या 6 लिंग है, ये मात्र एक उपाधि है, जब तक वो उसके ऊपर अज्ञान का, अविद्या का आवरण पड़ा हुआ है। एक ये दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, जब आत्मा का ज्ञान खत्म, अविद्या अज्ञान खत्म होकर बिल्कुल उत्कृष्ट ज्ञान हो जाता है और स्वयं वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, जब वो अहम ब्रह्मस्मि के स्वरूप में आ जाता है, तब ये मात्र गुण मात्र है, तो केवल ब्रह्म में ही आनंदित रहता है। तो ये गुण खत्म हो जाते हैं, उसका स्वरूप खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान बना रहता है ब्रह्म में। हाँ, तो आपने बहुत सारी बातें, जी बहुत सारी बातें बोल दी आपने। आत्मा ब्रह्म में विलीन नहीं होता है। विलीन होने का मतलब है ब्रह्म में मिल जाना, और मिल जाना उसी का होता है जो अवयवों में होता है। सावयव पदार्थ ही एक दूसरे में मिल जाते हैं। निरवयवी वस्तु कहीं भी नहीं मिल सकता। परमात्मा में कोई अवयव नहीं है, अखंड है वो।
और जो आप जिस बात को लेकर कह रहे हैं आगे आप पढ़ेंगे, स्वयं आदि शंकराचार्य ने जब आत्मा के संदर्भ में ये बात आई थी, आगे आप आएगा वो प्रसंग, वो सूत्र भी आएगा कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो वो कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश वैसा अंश नहीं है जैसे सेव का एक टुकड़ा होता है, गाजर का टुकड़ा होता है, मूली का टुकड़ा होता है, ऐसा अंश नहीं है जीवात्मा। वो अंश के जैसा है, अंश जैसा है, अंश इव अंश, ऐसे संस्कृत में लिखा है उन्होंने, अंश के समान है। यथार्थ अंश नहीं होता है, पर अंश के समान क्यों होता है, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। वो अंश के समान होता का मतलब है परमात्मा में रहने के कारण से अंश है। जैसे मैं घर का सदस्य हूँ, इसका मतलब है मैं घर का अंश हूँ, घर में रहता हूँ इसलिए घर का सदस्य हूँ। ऐसे ही ईश्वर में रहता हूँ इसलिए ईश्वर का अंश हूँ, मुख्य अंश में नहीं। मुख्य अंश का मतलब है ईश्वर का टुकड़ा नहीं है जीवात्मा। ईश्वर का जैसा स्वरूप होता है वैसा जीवात्मा का स्वरूप नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो मेरी बात को, तो ये आदि शंकराचार्य लिखते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि वो अखंड एक रस है, उसमें विभाग नहीं हो सकते परमात्मा में, और कोई बाहर से कोई आकर के उसमें मिल भी नहीं सकता। अखंड एक रस का मतलब है वो जैसा वैसा रहेगा, कोई भी आत्मा आकर के उसमें मिल नहीं सकता, और परमात्मा से कोई भी अलग होकर के आत्मा नहीं बन सकता, वो अखंड एक रस है। फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे तो आदिशंकर लिखते हैं तो फिर तो परमात्मा को चोर लुटेरा डाकू मानना पड़ेगा। ये आदिशंकर लिखते हैं जी स्वामी। तो इसलिए वो तो समझ आ गया कि बस समझ में आ गया, अंश नहीं है, अंश नहीं है और लीन भी नहीं होता है। जीवात्मा अलग ही रहता है, परमात्मा अलग ही रहता है। और जीवात्मा को पहले सुन लीजिएगा, जीवात्मा के जो 24 शक्तियां उसके अपने स्वभाव है, वो हमेशा रहेंगे। उसको 24 के रूप में देखना है, आप 24 के रूप में देख सकते हो, और एक के रूप में देखना है, एक के रूप में देख सकते हो। वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो जैसा वैसा रहेगा। वो एक रूप में भी दिखाई देगा किसी को, वो 24 के रूप में भी दिखाई देगा। उसी को एक के रूप में देखना चाहेगा तो वो एक के रूप में देखेगा, ये 24 के रूप में देखना है तो 24 के रूप में देखेगा। ये तो ज्ञान के अंदर है, यानी एक वस्तु को हम गुण गुणी के रूप में भेद करके देखते हैं और उसी को अभेद करके भी देखते हैं। जैसे गुण गुणी कोई अलग वस्तु नहीं है, अग्नि की उष्णता अलग है और अग्नि अलग है ऐसा नहीं है, अग्नि ही उष्ण है और उष्ण ही अग्नि है। लेकिन जब अभेद के रूप में देखेंगे तो वो एक है, और भेद करके देखेंगे तो गुण गुणी है। तो ऐसे ही जीवात्मा को अभेद के रूप में देखेंगे बस केवल आत्मा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और जब उसको भेद करके देखेंगे तो 24 भेद दिखाई देंगे आपको। ऐसे समझना चाहिए। जी स्वामी, ये तो समझ आ गया। लेकिन जो परम ब्रह्म का शुद्ध चैतन्यत्व है और आत्मा जब अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप में है, उसका जो चैतन्यत्व है वो एक ही हो जाता है, एक है कि चेतन भी अलग अलग रहता है ब्रह्म का? देखिए, जब आत्मा स्वरूप अभी तक हमने यही तो चर्चा की है ना, जब अलग अलग हैं तो एक कैसे होंगे? जी, जब एक एटम है और दूसरा एक एटम है, दोनों एटम अलग अलग हैं तो वो दोनों मिलके एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक ऐसे ही जीवात्मा अलग है, शुद्ध स्वरूप में है, परमात्मा अलग है, वो भी शुद्ध स्वरूप में। शुद्ध स्वरूप एक जैसा तो हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते। जैसे एक जड़ वस्तु है, दूसरी जड़ वस्तु है, दोनों जड़ वस्तुएं एक जैसी हैं पर एक नहीं है, एक जैसी है। ऐसे चेतनत्व के कारण से दोनों एक जैसे हैं पर एक नहीं होते। मुक्ति में भी परमात्मा अणु परिमाण रहेगा, प्रभु महत प्रमाण रहेंगे, दोनों की द्रव्यता अलग अलग रहेगी मुक्ति में अवस्था में भी। देखिए, पहले एक सिद्धांत पर रहिएगा। ये सारे प्रश्न इसलिए मन में आते हैं जब सिद्धांत क्लियर नहीं होता। सिद्धांत को पहले, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। जब कोई वस्तु अपने स्वरूप में जैसी रहती है वो किसी भी परिस्थिति में वैसी रहेगी, वो बदल नहीं सकती है। निरवयवी वस्तु वो एक जैसी रहेगी, चाहे मुक्ति में रहे, चाहे शरीर में रहे,
चाहे वो बद्ध अवस्था में बिना शरीर के भी पड़ा रहे। जैसे प्रलय में न तो शरीर है और न मुक्ति है, मुक्ति भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, तो भी प्रलय अवस्था में वैसी रहेगी जैसे आज है, और जैसे आज है वैसे मुक्ति में रहेगी। बस केवल अविद्या नहीं है हमारे साथ में, शरीर नहीं है हमारे साथ में, मुक्ति में उपाधियां नहीं है। आपकी भाषा में मैं बोलूं, मुक्ति में वो उपाधियां नहीं है, लेकिन वो वैसा ही रहेगा, और यहाँ उपाधियां हैं तो भी वैसा ही रहेगा। जी धन्यवाद स्वामी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, तो और किसी का प्रश्न तो नहीं? अब वो विशाल जी पूछ रहे थे प्रश्न, उन्होंने लिफ्ट कर लिया अपने आप को। अगर विशाल जी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो अभी आपने गुण बताए, जब आत्मा कर्म करता है तो उस समय संस्कार के वशीभूत प्रतिकूलता और अनुकूलता के कारण कर्म प्रारंभ होता है, या फिर एक नया संस्कार करने के लिए ज्ञान के रूप में भी नया कर्म करना है? ठीक है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है लेकिन प्रश्न समझ में आ गया है। तो दोनों प्रकार से होता है। जो पहले से संस्कार होते हैं मन के अंदर, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के नए कर्म करता है व्यक्ति, और नए कर्म साक्षात भी होते हैं। एक तो जो पहले से उपस्थित संस्कार हैं उनसे प्रेरित होकर के भी हम बहुत सारे नए कर्म करते हैं, अथवा संस्कारों से प्रेरित हुए बिना, हमारे में संस्कार ही नहीं है तो बिना संस्कार के भी नए कर्म ऑन द स्पॉट, जो सिचुएशन होता है, जो परिस्थितियां हमारे सामने होती है, उनके अनुसार हम नए कर्म भी करते हैं जो बिना संस्कारों के। ये दो प्रक्रिया है। जी विशाल जी। जी स्वामी, तो इस नई वाली जो प्रक्रिया है जिसके अंदर साक्षात कर्म हो रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रारंभिक लिंग होगा वो कौन सा आता है? इच्छा का ही आएगा वो तो आत्मा प्रयत्न करता है, अनुकूलता। आत्मा इच्छा उत्पन्न करता है, इच्छा से प्रयत्न करने लगता है और उस प्रयत्न से कर्म होता है, और जैसे कर्म हो जाए तो उस कर्म का फिर संस्कार नया बनेगा। जी, लेकिन उस इच्छा से पहले प्रतिकूलता या अनुकूलता का अनुभव करेगा वो? देखिए, ये सारी परिस्थितियां बनी हुई है ना, वो अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब अनुभव करते हुए ही आगे बढ़ेगा। सब जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ, अनुकूलता प्रतिकूलता और परिवेश ये सब जुड़े हुए हैं। उन्हीं अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में रहते हुए ही आत्मा नए कर्म साक्षात करता है और संस्कारों से प्रेरित होकर के भी करता है। दोनों प्रक्रिया है और दोनों में वो अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहेगी। जी, तो अब हम आगे बढ़ें जी, 20 मिनट है मेरे पास में। हाँ जी बोलिए। ये मुक्ति में जावे आत्मा यूं का ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता साथ में जी, फिर ये 24 शक्तियां ये जाती है साथ। हाँ, तो पहले आप इस बात को समझ लो कि 24 शक्तियां जीवात्मा के अपने स्वाभाविक गुण हैं, ये बाहर से जुड़े हुए हैं। ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे से प्रश्न किया है ना, तो अब मैं उस प्रश्न पर आपसे फिर प्रश्न करता हूँ। ये जो 24 शक्तियां हैं आत्मा के, ये 24 शक्तियां आत्मा के अपने स्वभाव हैं, ये अलग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अपने स्वभाव है, ठीक है ना। तो जिसका अपना स्वभाव है तो वो मुक्ति में जाए या बंधन में रहे, वो हटेंगे कैसे? साथ जाएंगे। नहीं जाएंगे वाले बात छोड़ दो आप, जिसको आपने स्वभाव माना है, ठीक है ना। स्वभाव दो प्रकार का होता है, चलो मैं आपको और थोड़ा सहयोग कर देता हूँ। स्वभाव दो प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक स्वभाव होता है जिसको बनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। जैसे इच्छा आत्मा में नहीं थी और हमने इच्छा बना दिया और वो उसका स्वभाव बन गया, ऐसा नहीं है। जब से आत्मा तब से उसकी इच्छा है, जब से आत्मा है तब से उसका प्रयत्न है। ऐसे ही जब से आत्मा है तब से ये 24 शक्तियां हैं। एक तो ये इसको स्वभाव कहते हैं।
एक स्वभाव उसको भी कहते हैं, अजय मेरे को पी पी करके जो है चाय पीने का स्वभाव बन गया, गुस्सा कर करके गुस्सा करने का स्वभाव बन गया। लोगों के दुख को देख करके उनके प्रति दया कर करके दया का स्वभाव बना। ये तो हमने बनाया है, ये पहले से नहीं है। तो स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो बनाए हुए हैं और एक पहले से उसके अंदर विद्यमान है। तो ये जो 24 शक्तियां पहले से उसके पास है, तो अभी ये जाती है नहीं जाती है प्रश्न ही नहीं उपस्थित नहीं होगा। जहां आत्मा रहेगा वो स्वभाव भी रहेगा। अब पकड़ में आ गया आपकी बात, ठीक है? हाँ, मतलब पहले सिद्धांत को स्पष्टता से हमको समझना चाहिए, नहीं तो सिद्धांत जब समझते नहीं ना हम लोग, तो हम कभी इधर घूम रहे होते, कभी उधर घूम रहे होते, कभी ऐसा कर रहे होते, कभी वैसा कर रहे थे। तो हमेशा किसी भी बात को समझने से पहले सिद्धांत को सामने रखना है, सिद्धांत को समझते हुए फिर प्रश्न लाना है, सिद्धांत को सामने रखते हुए उत्तर लाना है। उत्तर भी सिद्धांत के अनुरूप आना चाहिए और प्रश्न भी सिद्धांत के अनुरूप आना चाहिए। अगर सिद्धांत सामने नहीं रहेगा तो प्रश्न प्रश्न के रूप में नहीं रह पाएगा और उत्तर उत्तर के रूप में नहीं रह पाएगा। ये स्थिति समझनी चाहिए सबको जी। अब प्रश्नोत्तरी कर लो फिर आप, क्योंकि 15 मिनट बचा हुआ है। हाँ पूछ लीजिएगा। जैसे एक कोई पूछ रहे थे कि भाई कहाँ से आत्मा निकलता है, मूर्धा से, मतलब कैसे निकलता है, तो उसका मतलब ये नहीं हो भाई सारी उसकी जिंदगी की जो रील है जी, वो कैसा है। एक आदमी शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, और फिर हम उसकी प्राण निकल रहे हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका मूर्धा से निकल रहा है या कहाँ से निकल रहा है। तो मतलब ये थोड़ा अटपटा सा नहीं? हाँ, मतलब माता जी का एक प्रश्न है कि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं, बुरे कर्म करने वाले भी होते हैं। मान लो कोई बुरे कर्म करने वाला मर रहा है, उसको हम देख रहे हैं, तो क्या हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी आत्मा इधर से निकल रहा होगा, आंखों से निकल रहा होगा या मुंह से निकल रहा हो? हम कल्पना तब करेंगे ना माता जी, निकलने वाली आत्मा या निकलने वाला आत्मा हमें दिखाई दे रहा हो, तभी तो हम कल्पना कर सकते हैं ना। कल्पना का आधार भी होना चाहिए ना। कैसे कल्पना कर सकेंगे? जो निकलने वाला आत्मा है वो दिखता ही नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आ ही नहीं सकता, तो उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कोई सोचे जी आंखें खुली रहेगी, आंखों से निकल गए, ये कल्पना गलत है, क्योंकि उसको जगह की जरूरत नहीं है। वो इतना सूक्ष्म है, वो कहीं से भी एज इट इज जैसी स्थिति है वैसे ही निकल जाएगी, कुछ नहीं अंतर आएगा उस वस्तु में। उस वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा को रोक नहीं सकती। पहले सिद्धांत बता रहा हूं, देखिएगा, सोचने का ढंग भी बता रहा हूं मैं आपको। अब आपके सामने ये बात आ रही है, आत्मा निकलता है तो कुछ तो पता लगे ना, कुछ तो संकेत मिले। तो अब आपके सामने एक सिद्धांत बता रहा हूं, आत्मा को भौतिक कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती, यह सिद्धांत है। आत्मा स्थान नहीं घेरता है, समझने का प्रयत्न करना। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का सिद्धांत भी बता रहा हूं मैं आपको। आत्मा स्थान घेरता नहीं है, आत्मा किसी भी स्थान को ऑक्युपाई घेर के नहीं रख सकता। तो जो स्थान न घेरने वाला पदार्थ है, वस्तु है, वो कहीं भी जा सकता, आ सकता है, उसको रोकने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो सिद्धांत बन गया, आत्मा स्थान नहीं घेरता है। इसका सीधा अर्थ निकलेगा कि आत्मा को रोकने वाली दुनिया में कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जो आत्मा को रोके रख सके। और वो जब वो रोकने वाली वस्तु रोकती है और जब आत्मा निकल जाएगी तो हमको कुछ पता लगेगा, क्योंकि परिवर्तन होगा। रुकावट वस्तु में परिवर्तन होने पर तो पता लगेगा ना। तो जब आत्मा को रोकने वाली कोई वस्तु नहीं है तो शरीर की क्या कथा है? ये तो शरीर तो बिल्कुल तुथला सा है, दलदल सा है, या बिल्कुल हाथ लगाओ तो हिलेगा। ये तो बिल्कुल बहुत छेद वाला शरीर है, इसका कोई कथा ही नहीं है। तो हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आत्मा शरीर के किस अंग से निकलता है, ये संभव नहीं है।
संभव वो ही होगा जो आत्मा का दर्शन करने वाला हो, आत्मा साक्षात करने वाला हो, वो स्वयं उसको पता लगेगा मैं शरीर से कहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि उसको पता है आत्मा हूँ मैं, उसका दर्शन कर रहा होता है। निकलने वाले को पता लगेगा, बाकी लोगों को नहीं पता लगेगा। जी, स्पष्ट हो गया माता जी? हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी, निकलने वालों को पता लगेगा मतलब हमें कैसे पता लगेगा? हमें नहीं पता लगेगा, उसी समाधिस्थ व्यक्ति को ही पता लगेगा। जैसे उसको पता लगता है कि मैं मुक्ति में जा रहा हूँ। योग में स्पष्ट किया है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो उसकी अलग अलग अनुभूतियां बताइए। जो अपने प्रयोजन को जिसने सिद्ध कर लिया होता है, अपने एम को जिसने पूरा कर लिया होता है, उसको पता लगता है। कैसे पता लगता है? उसके लिए कुछ लक्षण दिए हैं योग में कि ये लक्षण उसको दिखाई देते, उसे उसको पता लगता है कि हाँ अब मेरी योग्यता हो गई है, मेरे में सामर्थ्य आ गया है और सब कुछ हो गया, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। जैसे पता लगता है ना, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, तो पता लगेगा उसको। और उसको ये भी पता लगेगा कि मैंने अपनी अविद्या को समाप्त कर दिया। कैसे पता लगेगा? उसी को तो पता लगेगा मैंने अविद्या को समाप्त कर दिया, मैंने अपने संस्कारों को नष्ट कर दिया है और मेरे को विवेक हो गया है, मेरे को अब समाधि लग गई है, अब मेरे को आत्मा का अपने का खुद का दर्शन हो रहा है, अब मेरे को परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ये सब उसी समाधिस्थ व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा होता है। और जब वो मुक्ति में जाएगा तो भी उसी को प्रत्यक्ष होगा, अब मैं मुक्ति में जा रहा हूँ शरीर छोड़ करके। ठीक है श्वेता जी? ठीक है। हाँ जी। और कोई ये नाम नहीं आ रहा है जी, ए आ रहा है, ये कौन है जिनका प्रश्न है? ओम नमस्ते आचार्य जी, स्वामी जी। जी जी। अभी तो ज्ञान के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन आत्मा का जो गुण है वो मुख्य गुण है और मन का भी गुण, मन के ही द्वारा हमको ज्ञान होता है। तो ये थोड़ा सा अभी थोड़ा डाउट, कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा है कि मन का ज्ञान और ये आत्मा के ज्ञान में क्या? जी, मन का ज्ञान, देखिए मन में रहना अलग चीज है, ये मन का ज्ञान नहीं है। मन का ज्ञान कहने से ऐसा पता लग रहा है कि जैसे मन कोई चेतन हो, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने एक बर्तन में सब्जी रख दिया, एक बर्तन में आप चावल रख दिया, उसी बर्तन में कभी चावल रख रहे हैं, उसी बर्तन में कभी सब्जी रख रहे हैं, उसी बर्तन में कभी दूध डाल रहे हो, तो वो तो बर्तन है, रखने का आधार है, बेस है, उसमें कुछ भी रख सकते हैं। और मन एक ऐसा चिप है, इतना सूक्ष्म माइक्रो है, इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, अथाह स्पेस है। और इस मन के अंदर ज्ञान भी रहता है, ऐसे बहुत सारे गुण रहते हैं। वो बस उसको बेस है, वो आधार है, वो रखने का सामर्थ्य रखता है। उसको पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये ज्ञान है, ये रूप है, ये रस है, उसको कुछ नहीं पता, वो तो जड़ वस्तु है। पर उसमें रहने वाले उन गुणों को जैसे हम जानते हैं, जैसे प्रकृति को क्या पता है मेरे में क्या क्या गुण हैं, लेकिन हमें पता है, ये ईश्वर को पता है प्रकृति में ये ऐसे ऐसे गुण हैं। तो ऐसा ही ये जो ज्ञान गुण हैं, वो ज्ञान गुण को धारण करने का, रहने का निवास स्थान मन है। अब उस ज्ञान को हम लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अलग अलग जगहों से आ रहा है ना, ईश्वर से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है, वो ज्ञान तो वो मन में रहेगा। और मैं एक चेतन तत्व हूं और मैं उसमें आए हुए ज्ञान को अनुभव करता हूं, मैं आत्मा। जी बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, धन्यवाद। जी जी। हाँ, निर्मला जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं कह रही थी जैसे किसी का डेथ हो जाते हैं तो उसमें जो किसी का आंखें खुला हुआ रहता है या मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये जो चिन्ह है डेथ होने के बाद इस प्रकार से तो होते, ये क्या मानेंगे? हम सोचेंगे कि आत्मा निकाल गया मुंह से, या नहीं, यही तो मैंने इसका समाधान किया ना। इसका समाधान मैंने ये किया कि आत्मा को रोकने वाली कोई भी धरती पर या इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा को रोक सकती है। तो जब कोई वस्तु, कितने ही आप बहुत सारी धातुओं को मिक्स करके आप कोई ऐसा पदार्थ बनाइए, जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग बनाते हैं ना,
कि जैसे रॉकेट बनाते हैं तो कई धातुओं को मिक्स करके ताकि वो पिघल ना जाए और ब्लास्ट ना हो जाए, तो ऐसे आप कितने ही धातुओं को मिला करके कितने स्ट्रांग बनाइए, लेकिन आत्मा को कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती, प्राकृतिक वस्तु, क्योंकि वो स्थान घेरने वाली नहीं है। स्थान को घेरने वाली वस्तु को ही हम रोक सकते हैं दूसरी वस्तुओं से, लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है इसको कोई रोकने वाली है ही नहीं है, क्योंकि ये स्थान ही नहीं घेरता। जो स्थान घेरने वाली वस्तु तो ही तो कोई वस्तु दूसरी रोकेगी उसको। एक एटम दूसरे एटम को इसलिए रोकता है क्योंकि वो स्थान घेरता है, इसलिए एक एटम में दूसरा एटम नहीं आ सकता है, पर एक आत्मा में दूसरे आत्मा आ सकता है क्योंकि वो स्थान ही नहीं लेता है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो जब ऐसा है तो आत्मा शरीर के किस अंग से निकल रहा है कुछ नहीं पता लगेगा। रही बात आंखें खुली रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है, ये तो वायु के कारण से। ये जो हमारे प्राण हैं, ये प्राण जैसे मुंह से हवा निकल रहा है तो मुंह खुल जाएगा, आंख से निकल रहा है तो आंख खुला रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। ये जो 10 प्राण है ना, ये जब 10 प्राण भी तो निकलेंगे ना, ये कहीं से भी निकल सकते हैं, आंख से भी निकल सकता है, मुंह से भी निकल सकता है प्राण। तो प्राण निकलता है तो ठीक है, मुंह खुला रह सकता है, आंखें खुली रह सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में प्राण रहता है ना। व्यान नामक शरीर प्राण जो है पूरे शरीर में रहता है। ऐसे ही जो 10 प्राण हैं, मुख्य प्राण 5 और गौण प्राण 5, ऐसे मिलकर के 10 प्राण, ये प्राणों के कारण से शरीर में ये अलग विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने एक ऐसे महापुरुष सुने हैं जिनका ब्रह्मरंध्र फट गया था मृत्यु के समय। माता जी, सारा रामायण सुनकर के भी वापस आप वैसे प्रश्न करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं हो पाएगा कि चाहे कोई रंध्र फट जाए, उससे कुछ नहीं पता लगेगा। वो तो प्राण के निकलने के कारण से, या जैसे क्या बोलूं मैं। ठीक है, आपकी बात समझ गई मैं। जी जी जी, बस ठीक है। मतलब थैली को भर के रखो तो वो, और हवा निकल जाए तो फटेगा। तो ऐसे ही प्राण निकल जाता है, कहीं से भी निकल जाए तो वो फटेगा, हो सकता है। जी जी। तो और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, प्रेम कुमार जी बोलिए। स्वामी जी, जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण जब आत्मा निकल जाता है, ईश्वर के साथ ही निकलता है, तो उस शरीर में ईश्वर तो नहीं रहता, इसीलिए शरीर गल सड़ जाता है। क्या ये सही है क्या? नहीं, आप पहले एक बात बताइए, जो प्रश्न कर रहे हैं आप पहले सिद्धांत को सामने रखिए। ईश्वर सब जगह रहता है, एक देश में रहता है? ईश्वर तो सब जगह ही रहता है। जब ईश्वर सब के साथ निकल जाता है फिर भी नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। जब ईश्वर सब जगह रहता है तो ईश्वर ले जाने वाला है, वो सब जगह रहता हुआ ही ले जाएगा ना। शरीर से थोड़ा बाहर निकल आएगा ईश्वर, वो तो सब जगह रहेगा। शरीर से बाहर निकल जाएगा का मतलब है सब जगह नहीं रहता, ये सिद्धांत बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूं पहले सिद्धांत को स्पष्ट कर लो। तो सिद्धांत है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वो आता जाता नहीं, हिलता डुलता नहीं है। तो जब आता जाता नहीं, हिलता डुलता नहीं है, तो वो कहां से निकलेगा शरीर से? परमात्मा। जीवात्मा शरीर से निकल सकता क्योंकि वो एक देशी है। परमात्मा तो सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं। वो क्या बोलते हैं मोटी भाषा में, हिलने डुलने के लिए उसके लिए स्पेस, खाली जगह ही नहीं है परमात्मा को। वो कैसे निकलेगा? वो परमात्मा सब जगह विराजमान है। तो सब जगह रहते हुए काम जैसे करता है, अभी कर रहा है परमात्मा, ऐसे ही जब जीवात्मा शरीर से निकलने की परिस्थिति आती है जीवात्मा की, तब वो परमात्मा निकाल देता है आत्मा को, और जहां उसको ले जाना है वहीं पहुंचा देता है, क्योंकि वो पहले से सब जगह है। उसको ले जाने में, लाने में कोई आपत्ति नहीं है, जो सब जगह रहता है। उसका सामर्थ्य, उसकी जो शक्ति है। नए प्राण मिलते हैं, ये पुराने प्राण तो इस शरीर में हाँ जी, हाँ खत्म हो जाते। जी जी। प्राण शब्द से अगर इंद्रियां नहीं लेते हैं तो ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान लेते हैं तो ये नए मिलते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब आत्मा अपने मुक्ति में पहुंचा तो वो आत्मा का अपना ज्ञान का सर्वोच्चतम स्तर है जो मुक्ति में पहुंचा हुआ है जी, उससे ऊपर हो नहीं सकता। तो उस समय मुक्ति के समय क्या उस ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो भी ज्ञान उसका क्षीण होने की संभावना रहती है मुक्ति अवस्था में भी? आत्मा ने जो सारी अविद्या नष्ट करी, अज्ञान नष्ट करते हुए, सारे क्लेश दग्ध बीज करते हुए मुक्ति तक अवस्था में पहुंच गया, तो उसका ज्ञान का जो स्तर एक बन गया है उसको भी डिगने की अवस्था रहती है उस समय भी? जब तक मुक्ति में रहेगा तब तक वो ज्ञान बना रहेगा, और जब मुक्ति पूरी हो जाती है वो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। जी धन्यवाद जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ज्योति जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ लोग मरने से पहले अपनी जैसे आंखें दान करते हैं या कुछ भी दान करते हैं, शरीर का कोई अंग, तो ऐसे कहा जाता है कि शायद वो आगे जाके ना मिले उसको, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, आंखें दान करने से उसको आगे आंखें नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो तो उसके कर्मों के आधार पर सब कुछ मिलेगा जैसे उनके कर्म होंगे। ये तो इस शरीर की आंखें आप दे सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। मैंने भी दान कर रखा है, तो मैं तो पूरे शरीर को ही दान कर दिया है। तो बहुत सारे लोग करते हैं। ये दान का मतलब है अभी नहीं किया है, मरूंगा तभी होगा दान, लेकिन इसको कहते हैं भविष्य के लिए मैंने दान कर रखा है, वर्तमान के लिए नहीं। तो ऐसे कोई भी कर सकते हैं। तो ये तो शरीर के अंग है ना, तो इस शरीर के अंग किसी के काम आते हैं तो दे देना चाहिए। वैसे ही जला करके नष्ट करने की बजाय किसी के काम आते हैं तो उसका उपयोग हो जाना चाहिए। ये इतना राग क्यों रख के नहीं जी हम अपने शरीर के अंगों को किसी को नहीं देंगे, या परिवार के लोग कहेंगे नहीं जी हम किसी को नहीं देंगे, ये तो अटैचमेंट है ना। तो अटैचमेंट जो है वो अविद्या कहलाती है। तो अविद्या से युक्त होकर के जब हम ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं है, वो अलग बात है, वो व्यक्ति स्वतंत्र हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं करते हो, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहता हूँ। ये तो आपकी अपनी स्वतंत्रता है किसी की भी, लेकिन शरीर तो यहीं समाप्त होने वाला है। इस शरीर के अंगों को किसी को देने से आगे जो शरीर उसको मिलने वाला है उसको वो अंग नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सिद्धांत नहीं है। वो तो उसके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा। जी जी धन्यवाद जी। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। वो मुझे ना ये गोलक ही तो जो दान करते हैं गोलक ही तो करेंगे, पंच तन्मात्रा से पीछे से जो शक्ति है वो थोड़ी दान होती है। नहीं, गोलक की बात हो रही है। हमें पता ही नहीं है इंद्रियों की शक्ति कैसे होती है, हम कैसे उसका दान करेंगे? वो हमारे कह रहे थे कि बाहर ये गोलक ही जाएगा। हाँ, गोलक का मतलब जो आंख रूपी गोलक है यही दान करते हैं। जी जी, तो इसका तो कोई वो औचित्य ही नहीं कि वो बाद में नहीं मिलेगा हमें, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद स्वामी जी। जी और किनको पूछना है? स्वामी जी 16वां संस्कार क्या अनिवार्य नहीं है? 16वां संस्कार अनिवार्य नहीं है, ऐसा प्रश्न है? मीन्स डेड बॉडी डिसेक्शन हो गया, डेड बॉडी को हमने डोनेट भी किया, फिर उसका जो अंतिम संस्कार जब भी करना है, क्योंकि बॉडी तो मेडिकल कॉलेज में रहती है डिसेक्टेड बॉडी, जी तो उसका कैसा करना है स्वामी? तो वो व्यवस्था का दोष है। मेडिकल कॉलेज वाले नहीं करते हैं तो उनका दोष है, उनको करना चाहिए। और वो नहीं करते हैं तो हम जो देने वाले परिवारजन लोग हैं, मोटी भाषा में कहूँ भैया आपको जो चाहिए आप ले लेना, बचा हुआ हमको दे देना, हम इसको अंत्येष्टि कर देंगे, ऐसा हो सकता है। अथवा उसका शरीर ही रख करके, क्योंकि आप डॉक्टर हैं ना इसलिए आप ये प्रश्न किया है आपने, तो अगर ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज वाले आवश्यक जो अंग है उनको लेना ले लिया, बचा हुआ जितना भी बचे उसका वो अंत्येष्टि के रूप में कर दे, वो नहीं कर सकते हैं तो फिर परिजन लोग उसको लेकर के कर सकते हैं। जी करना चाहिए उसका। और वो हुआ भी नहीं स्वामी जी, तो फिर वो 16वां संस्कार बॉडी दान करते हैं अगर उन्होंने बीच में किया नहीं, दूसरे लोग बीच में नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति बात कर रहे हैं तो दूसरे बीच में नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा है कि अंत्येष्टि नहीं हुआ तो उसकी वही अंत्येष्टि मान लीजिएगा ना।
अंत्येष्टि का मतलब जलाना ही अंत्येष्टि नहीं होता है, वो अंतिम संस्कार कर दिया आप, मेडिकल साइंस को दे, मतलब मेडिकल कॉलेज को दे दिया, वो भी एक अंत्येष्टि है, क्योंकि उसका जो हमें उसकी पूरी विधि करनी थी वो हम उस रूप में विधि कर दिया उसको, वो भी उसको अंत्येष्टि का ही अंग मान करके चलिएगा। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। हाँ, क्या वेद प्रिया जी कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि अंग दान करना, एक तो अंग दान करने वाला और एक जिसको मिलने वाला है, जिसको मिलने वाला है वो कर्म फल व्यवस्था के बीच में आएगा? नहीं आएगा। हमने दान किया है तो ये हमारे कर्म में ऐड हो जाएगा। हमने जाते जाते भी एक अच्छा कर्म करते हुए जा रहे हैं, बाकी और कोई इसका औचित्य नहीं है। जिसको मिला है उसके कर्मों के नहीं, उसके कोई कर्म, उनके लिए हमने उपकार किया है ना, तभी तो हमारा, देखिए पहले सिद्धांत को सामने रखिए, फिर वापस मैं बोल रहा हूँ, पुण्य तभी बनेगा जब आपका नया कर्म होगा। अगर पुराना चुकता किया है तो वो पुण्य थोड़ा होगा। आपने बदला किया है, आपने पैसे लिया तो आपने लौटा दिया, तो फिर वो पुण्य नहीं कह सकते हैं। पुण्य का मतलब है नया कर्म। किसी का भी पुण्य बन रहा है, इस सिद्धांत से बहुत सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी, याद रखना। वो तो लिखा हुआ था जी, उसने कर लिया, उसका बदला, ये अगर उसको मिलना ही था तो आपको कोई पुण्य नहीं बन सकता, ना पुण्य बन सकता ना पाप बन। पुण्य और पाप रूपी कॉन्सेप्ट बिल्कुल हट जाएगा अगर पहले से लिखा हुआ होता और सबको ऐसा मिल रहा होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, तभी बनेंगे, ये सब नए होंगे कर्म। पहले से लिखा हुआ था तो ना किसी का पुण्य बन सकता है और ना किसी का पाप बन सकता है। अगर एक्सीडेंट होना ही था, मेरे को दुख मिलना ही था, तो फिर एक्सीडेंट करने वाले का कोई पाप नहीं बनेगा। और मैंने किसी को दान देना था, दे दिया है, तो आपको देना था, पहले से लिखा हुआ था, तो आपने कौन सा पुण्य किया दान करके? आप जो लोग दान कर रहे हो ना या ब्रह्मचारियों के लिए, तो आपका कोई पुण्य नहीं बनेगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये सब नए कर्म है, ये पहले से लिखे हुए नहीं होते, हम स्वतंत्र होकर के कर रहे होते हैं जी। तो इसको यहीं पर विराम देते जी। ओम शांति शांति शांति।